नमस्कार, टीवी 27 के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर मैं हूं आपके साथ नंदनी गुरु। क्या आप कभी वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर गए हो? अगर हाँ तो आपने भी एक चीज जरूर नोटिस की होगी कि आखिरकार मंदिर के पुजारी क्यों बार बार हर 2 मिनट पर बांके बिहारी जी के सामने पर्दा कर देते हैं। पर्दे से क्यों बांके बिहारी की मूर्ति को ढक देते हैं। फिर दूर दूर से आए श्रद्धालु को थोड़ा और इंतजार करना होता है, जिसके बाद पर्दा फिर से खुलता है और श्रद्धालुओं को बांके बिहारी जी का दर्शन मिल जाता है। अब आप सभी के मन में सिर्फ एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर क्यों पुजारी बांके बिहारी के सामने ये पर्दा बार बार ढक देते हैं। दरअसल इसके पीछे कई सारी कहानियां और एक बहुत बड़ी वजह भी है, जिसके बारे में आज हम आपको इस वीडियो के जरिए बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। वैसे तो यूपी के वृंदावन में कई प्रसिद्ध मंदिर हैं, जिनमें भक्तों की गहरी आस्था है। यहाँ का बांके बिहारी मंदिर भी विश्व प्रसिद्ध है। भक्तों का मानना है कि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर बांके बिहारी के दर्शन और पूजन करते हैं, उसका जीवन सफल हो जाता है। माना जाता है कि बांके बिहारी मंदिर यहाँ के मंदिरों में सबसे ज्यादा लोकप्रिय है और मनोकामनाओं को पूरा करने वाला मंदिर है। इस मंदिर का निर्माण 1860 में हुआ था। इस मंदिर में बिहारी जी की काले रंग की प्रतिमा है। इस मंदिर में कृष्ण जी का पूरा लालन पालन भी होता है। कान्हा की नींद में कोई खलल ना पड़े, इसलिए मंदिर में कभी भी घंटी नहीं बजाई जाती। सुबह उनके बाल रूप को धीरे धीरे एक छोटे बच्चे की तरह दुलाकर उठाया जाता है। मान्यता है कि इस प्रतिमा में साक्षात श्री कृष्ण और राधा समाये हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के भक्त स्वामी हरिदास जी वृंदावन में स्थित श्री कृष्ण की रास स्थली निधि वन में बैठकर भगवान को अपने संगीत से रिझाया करते थे। इनकी भक्ति और गायन से रीझकर भगवान श्री कृष्ण इनके सामने आ जाते थे। एक दिन हरिदास के एक शिष्य ने कहा कि आप हमें भी भगवान कृष्ण के दर्शन करवाएं। हरिदास ने अपने शिष्यों की बात मानकर श्री कृष्ण की भक्ति में डूबकर भजन गाने लगे और राधा कृष्ण की युगल जोड़ी प्रकट हो गई। उसके बाद हरिदास ने कहा, मेरे सभी शिष्य आपके दर्शन करना चाहते हैं। उसके बाद श्री कृष्ण और राधा ने हरिदास के पास रहने की इच्छा जाहिर की, लेकिन हरिदास जी ने कृष्ण से कहा कि प्रभु, मैं तो संत हूँ, आपको लंगोट पहना दूंगा, लेकिन मैं माता के लिए रोज वस्त्र और आभूषण कहाँ से ला कर दूंगा। भक्त की बात सुनकर राधा कृष्ण की युगल जोड़ी सरकार एकाकार होकर एक विग्रह रूप में प्रकट हुए। इसके बाद हरिदास के सभी शिष्य भगवान राधा कृष्ण की युगल जोड़ी देखकर धन्य हो गए। तब से हरिदास जी ने इस विग्रह जोड़ी को बांके बिहारी का नाम दिया और मान्यताओं के अनुसार सभी भक्तों की मांग पूरी होती है। एक समय की बात है, राजस्थान से एक राजकुमारी वृंदावन में श्री बांके बिहारी के दर्शन के लिए आई। वो वृंदावन के राजकुमार से बहुत आश्चर्यचकित थी और वो जीवन भर उनके साथ रहना चाहती थी, लेकिन उनके परिवार ने उन्हें अपने राज्य वापस लौटने पर मजबूर कर दिया और उन्होंने नम आंखों से बांके बिहारी के दर्शन किए। उसके प्रेम से मंत्रमुग्ध होकर बिहारी जी ने राजकुमारी का पीछा किया और अपने मंदिर के घर से गायब पाए गए। बिहारी जी को जब खोजा गया तो उन्हें राजकुमारी के घर पर पाया गया। उसके बाद बिहारी जी को वृंदावन में अपने मंदिर के घर वापस जाने के लिए मजबूर किया गया। तभी उस दिन से भक्त और भगवान के बीच एक छोटा सा पर्दा आ गया, ताकि ठाकुर जी फिर किसी भक्त के प्रेम के साथ न चल दें। लेकिन साल में एक ऐसा दिन भी आता है जब बिहारी जी के सामने बार बार पर्दा नहीं लगता और उस दिन कान्हा का भव्य रूप देखने को मिलता है। ऐसा सौभाग्य भक्तों को सिर्फ जन्माष्टमी वाली रात को ही मिलता है। तो ये थी श्री कृष्ण बांके बिहारी मंदिर से जुड़े कुछ कहानी जो हमने आपको सुनाई। अगर आप भी श्री कृष्ण के बारे में कुछ बताना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं, और साथ ही अगर आप श्री कृष्ण के भक्त हैं तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।